नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है खरीदी हुई दुल्हन। 37 साल के नील का दिल अपने कमरे में जाते समय 24 साल के युवा सा धड़क रहा था। आने वाले लम्हों की कल्पना ही उसकी सांसों को बेकाबू किए दे रही थी, शरीर में जुड़जुड़ी सी पैदा कर रही थी। आज उसके सुहाग रात है। इस रात को उसने सपनों में इतनी बार जिया है कि इसके हकीकत में बदलने को लेकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। बेशक वह मीरा को पैसे देकर ब्याह कर लाया है, तो क्या हुआ, है तो उसकी पत्नी ही। और फिर दुनिया में ऐसी कौन सी शादी होती होगी जिसमें पैसे नहीं लगते, किसी में कम तो किसी में थोड़ी ज्यादा। 10 साल पहले जब छोटी बहन वृंदा की शादी हुई थी, तब पिताजी ने उसके ससुराल वालों को दहेज में क्या कुछ नहीं दिया था। नकदी, गहने, गाड़ी, सभी कुछ तो दिया था। तो क्या इसे किसी ने वृंदा के लिए दुल्हा खरीदना कहा था? नहीं ना। फिर वह क्यों मीरा को लेकर इतना सोच रहा था? कहने दो जिसे जो कहना था। मुझे तो आज रात सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलते देखना है। दुनिया का वह वर्जित फल चखना है जिसे खाकर इंसान बोरा जाता है। मन में फूटते लड्डुओं का स्वाद लेते हुए नील ने सुहागरात के लिए सजाए हुए अपने कमरे में प्रवेश किया। अब तक उसने जो फिल्मों और टीवी सीरियल्स में देखा था, उसके ठीक विपरीत मीरा बड़े आराम से सुहाग सेज पर बैठी थी। उसके शरीर पर शादी के जोड़े की जगह पारदर्शी नाइटी देखकर अनिल को अटपटा सा लग रहा था, क्योंकि उसका तो यह सोच सोच कर ही गला सूखे जा रहा था कि वह घूंघट उठाकर मीरा से बातों की शुरुआत कैसे करेगा। मगर यहाँ का माहौल देखकर तो लग रहा है जैसे कि मीरा तो उससे भी ज्यादा उतावली हो रही है। नील सकुचाया सा बेड के एक कोने में बैठ गया। मीरा थोड़ी देर तो नील की पहल का इंतजार करती रही, फिर उसे झिझकते देखकर खुद ही उसके पास खिसक आई और उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया। यंत्रवत से नील के हाथ मीरा के इर्द गिर्द लिपट गए। मीरा ने अपने आप को हल्का सा धक्का दिया और वे दोनों ही बेड पर लुढ़क गए। मीरा ने नील के ऊपर झुकते हुए ही उसके होठ चूमने शुरू कर दिए तो नील बावला सा हो उठा। उसके बाद तो नील को कुछ भी होश नहीं रहा। प्रकृति ने जैसे उसे सब कुछ एक ही लम्हे में सिखा दिया हो। मीरा ने उसे चरम तक पहुंचाने में पूरा सहयोग दिया था। नील का यह पहला अनुभव ऐसा था जैसे गूंगे को गुड़ का स्वाद, जिसके स्वाद को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बयान नहीं। एक ही रात में नील तो जैसे जोरू का गुलाम ही हो गया था। आज मीरा ने उसे वह तोहफा दिया था जिसके सामने सारी बादशाहत फीकी थी। सुबह नील ने बेफिक्री से सोती हुई मीरा को नजर भर कर देखा। सब कुछ सामान्य ही था उसमें, कद काठी, रंग रूप और चेहरा मोहरा सभी कुछ। मगर फिर भी रात जो खास बात हुई थी उसे याद करके नील मन ही मन मुस्कुरा दिया और सोती हुई पत्नी को प्यार से चूमता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मीरा जैसी भी थी, नील से तो 21 ही थी। नील का गहरा सांवला रंग, मुटाया हुआ सा शरीर, कम पढ़ाई लिखाई, सभी कुछ उसकी शादी में रोड़ा बने हुए थे। अब तो सिर के बाल भी सफेद होने लगे थे। बहुत कोशिशों के बाद भी जब जान पहचान और अपनी बिरादरी में अनिल के रिश्ते की बात नहीं जमी, तो उसकी बढ़ती हुई उम्र को देखते हुए उसकी बुआ ने
उसकी माँ को सलाह दी कि अगर अपने समाज में बात नहीं बन रही है तो किसी गरीब घर की गैर बिरादरी की लड़की के बारे में सोचने में कोई बुराई नहीं है। और तो और आजकल तो लोग पैसे देकर भी दुल्हन ला रहे हैं। बुआ की बात से सहमत होते हुए भी नील की माँ ने एक बार उसकी कुंडली मंदिर वाले पंडित जी को दिखाने की सोची। पंडित जी ने कुंडली देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, शादी का योग तो हर किसी की कुंडली में होता ही है। किसी किसी की शादी जल्दी तो किसी की थोड़ी देर से, मगर समझदार लोग आजकल कुंडली के फेर में नहीं पड़ते। आप तो कोई ठीक ठाक सी लड़की देखकर बच्चे का घर बसा दीजिए, चाहे कुंडली मिले या ना मिले, बस लड़की मिल जाए और शादी के बाद दोनों के दिल। नील की माँ को बात समझ में आ गई और उन्होंने अपने मिलने वालों व रिश्तेदारों के बीच में यह बात फैला दी कि उन्हें नील के लिए किसी भी जात बिरादरी की लड़की चलेगी, बस लड़की संस्कारी और दिखने में थोड़ी ठीक ठाक हो। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। एक दिन नील की माँ से मिलने एक व्यक्ति आया जो शादियां करवाने का काम करता था। उसी ने उन्हें मीरा के बारे में बताया और नील से उसकी शादी करवाने की एवज में 20,000 रुपए की मांग की। नील अपनी माँ और बुआ के साथ मीरा से मिलने उसके घर गया। बेहद गरीब घर की लड़की मीरा अपने 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थी। उससे छोटा एक भाई और भाई से छोटी एक बहन मीना। मीरा की 2 बड़ी बहनें भी उसकी ही तरह खरीदी गई थी। 25 साल की युवा मीरा उम्र में नील से लगभग 12-13 साल छोटी थी। एक कमरे के छोटे से घर में इतने प्राणी कैसे रहते होंगे, यह सोचकर ही नील हैरान हो रहा था। उसे तो यह सोचकर हंसी आ रही थी कि कैसी परिस्थितियों में ये बच्चे पैदा हुए होंगे। खैर, मीरा को देखने के बाद नील ने शादी के लिए हाँ कर दी। अब यह तय हुआ कि शादी का सारा खर्चा नील का परिवार ही उठाएगा और साथ ही मीरा के परिवार को 3 लाख रुपए भी दिए जाएंगे ताकि उनका जीवन स्तर कुछ सुधर सके। 60,000 रुपए एडवांस देकर नील और मीरा की शादी का सौदा तय हुआ और जल्द ही घर के 4 जने जाकर मीरा को ब्याह लाए। बिना किसी बारात और शोर शराबे के मीरा उसकी पत्नी बन गई। मीरा निम्न वर्गीय घर से आई थी, इसलिए नील के घर के ठाट बाट देखकर वह भौचक्की सी रह गई। बेशक उसका स्वागत किसी नववधू सा नहीं हुआ था, मगर मीरा को इसका न तो कोई अफसोस था और न ही उसने कभी इस तरह का कोई सपना देखा था, बल्कि वह तो इस घर में आकर फूली नहीं समा रही थी। जितना खाना उसके मायके में दोनों वक्त बनता था, उतना तो यहाँ एक वक्त के खाने में बच जाता है और कुत्तों को खिलाया जाता है। ऐसे ऐसे फल और मिठाइयाँ उसे यहाँ देखने और खाने को मिल रहे थे, जिनके उसने सिर्फ नाम ही सुने थे, देखे और चखे कभी नहीं थे। अगर मैं नील के दिल की रानी बन गई तो फिर घर की मालकिन बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मीरा ने मन ही मन सोच लिया कि आखिरकार उसे घर की सत्ता पर कब्जा करना ही है। सुना था कि पुरुष के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजर जाता है। नहीं, पेट से होकर नहीं, बल्कि उसकी भूख की आनंददायी संतुष्टि से होकर जाता है। फिर भूख चाहे पेट की हो, धन की हो या फिर शरीर की हो। यदि मैं अनिल की भूख को संतुष्ट रखूंगी तो वह निश्चित ही मेरे आगे पीछे घूमेगा और फिर
तू मेरा राजा, मैं तेरी रानी, घर की महारानी। यह सोच सोच कर मीरा खुद ही अपने दिमाग की दाद देने लगी। बनो दिल की रानी। अपने इस प्लान के मुताबिक मीरा रोज दिन में 2 बार नील को आई लव यू स्वीटू का मैसेज भेजने लगी। लंच टाइम में उसे फोन करके याद दिलाती कि खाना टाइम पर खा लेना। वह शाम को सज धज कर नील को उसके इंतजार में खड़ी मिलती। रात के खाने में भी वह नील को गर्मा गर्म फुलके अपने हाथ से बनाकर ही खिलाती थी, चाहे उसे घर आने में कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, और खुद भी उसके साथ ही खाती थी। यानी हर तरह से नील को यह महसूस करवाती थी कि वह उसकी जिंदगी में सबसे विशेष व्यक्ति है, और हर रात वह नील को अपने क्रियाकलापों से खुश करने की पूरी कोशिश करती थी। उसने कभी नील को मना नहीं किया, बल्कि वह तो उसे प्यार करने को प्रोत्साहित करती थी। उम्र में छोटी होने के कारण नील उसे बच्ची ही समझता था और उसकी हर नादानी को नज़रअंदाज कर देता था। कहने को तो नील अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, मगर कम पढ़े लिखे होने और अति साधारण शक्ल सूरत के कारण अक्सर लोग उसे कोई खास तवज्जो नहीं दिया करते थे। वहीं उसकी शादी भी नहीं हो रही थी, सो नील हीन भावना का शिकार होने लगा था। मगर मीरा ने उसे यह एहसास दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि वह कितना काबिल और खास इंसान है, बल्कि वह तो कहती थी कि नील ही उसकी सारी दुनिया है। मीरा के साथ और प्यार से नील का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा था। मीरा को पाकर नील ऐसे खुश था जैसे किसी भूखे व्यक्ति को हर रोज भर पेट स्वादिष्ट भोजन मिलने लगा हो। एक दिन मीरा की माँ का फोन आया। वे उससे मिलना चाह रही थी। रात में मीरा ने नील की शर्ट के बटन खोलते हुए अदा से कहा, मुझे कुछ रुपए चाहिए। माँ ने मिलने के लिए बुलाया है। पहली बार जा रही हूँ। अब इतने बड़े बिजनेसमैन की पत्नी हूँ, खाली हाथ तो नहीं जा सकती ना, तो माँ से ले लो ना। नील ने उसे पास खींचते हुए कहा, माँ से क्यों? मैं तो अपने हीरो से ही लूंगी, वह भी हक से। कहते हुए मीरा ने नील के सीने पर अपना सिर टिका दिया। कितने चाहिए? अभी ये रखो, और चाहिए तो कल दे दूंगा। नील ने निहाल होते हुए उसे 20,000 रुपये थमा दिए और फिर मीरा को बाहों में कसते हुए लाइट बंद कर दी। मीरा 15 दिनों के लिए मायके गई थी, मगर 5 दिनों बाद ही नील को उसकी याद सताने लगी। मीरा की शहद भरी बातें और मस्ती भरी शरारतें उसे रात भर सोने नहीं देती। उसने अगले ही दिन मीरा का तत्काल का टिकट बनवा कर आने के लिए कह दिया। मीरा भी जैसे आने के लिए तैयार ही बैठी थी। उसके वापस आने के बाद नील की दीवानगी उसके लिए और भी बढ़ गई। अब मीरा हर महीने नील से 10-15 हजार रुपए लेकर अपने मायके भेजने लगी। मीरा ने नील से उसका एटीएम कार्ड नंबर और पिन आदि ले लिया, जिसकी मदद से वह अपनी बहनों और भाई के लिए कपड़े, घरेलू सामान आदि भी ऑनलाइन ऑर्डर करके भेज देती। मीरा के प्यार का नशा नील के सिर चढ़कर बोलने लगा था, सैया भय कोतवाल, तो अब डर काहे का। घर में मीरा का ही हुक्म चलने लगा। बेटे की इच्छा को देख नील की माँ को ना चाहते हुए भी तिजोरी की चाबियां बहू को देनी पड़ी। सामाजिक लेन देन आदि भी सब कुछ उसी की सहमति या अनुमति से होता था। नील की माँ उसे कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि मीरा ने उन्हें भी यह एहसास करवा दिया था कि उसने
नील से शादी करके नील सहित उनके पूरे परिवार पर एहसान किया है। सुनिए ना, मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरा नाम हर जगह आपके नाम के साथ जुड़ा हो। एक दिन मीरा ने नील से बड़े ही अपनेपन से कहा, अरे इसमें इच्छा की क्या बात है, वह तो जुड़ा ही है। देखो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, यानी मेरा आधा हिस्सा। इस नाते मेरी हर चल अचल संपत्ति पर तुम्हारा आधा हक हुआ ना। नील ने प्यार से मीरा को समझाया, वह तो ठीक है, मगर यह सब अगर कानूनी रूप से भी हो जाता तो कितना अच्छा होता। मगर उसमें तो कई पेच होंगे। चलो रहने दो, बिना मतलब आप परेशान हो जाएंगे। मीरा ने बालों की लट को उंगलियों में लपेटते हुए कहा, मेरी जान, मेरे तन मन और धन सबकी मालकिन तुम हो। नील ने उसे बाहों में भरते हुए कहा और फिर एक दिन वकील और सीए को बुलाकर अपने घर, दुकान, बैंक अकाउंट व अन्य चल अचल प्रॉपर्टी में मीरा को कानूनन अपना उत्तराधिकारी बना दिया। इधर एक बच्चे की मां बनकर जहां मीरा ने नील के खानदान को वारिस देकर सदा के लिए उसे अपना कर्जदार बना लिया, वही मां बनने के बाद मीरा की रूप और यौवन में आए निखार ने नील की रातों की नींद उड़ा दी। नील को अब अपनी ढलती उम्र का एहसास होने लगा था। वह यह महसूस करने लगा था कि अब उसमें पहले वाली ऊर्जा नहीं रही और वह मीरा की शारीरिक ज़रूरतें पहले की तरह पूरी नहीं कर पाता। अपनी इस गिल्ट को दूर करने के लिए वह मीरा की हर भौतिक ज़रूरत पूरी करने की कोशिश में लगा रहता। नील आंख बंद करके मीरा की हर बात मानने लगा था। मीरा बेशक नील की प्रॉपर्टी की मालकिन बन गई थी, मगर उसने भी अपने दिल का मालिक सिर्फ और सिर्फ नील को ही बनाया था। वह यह बात कभी नहीं भूल सकी थी कि जब उसके आस पड़ोस के लोग उसे खरीदी हुई दुल्हन कहकर हिकारत से देखते थे, तब यही नील कैसे उसकी ढाल बनकर सामने खड़ा हो जाता था और उसे दुनिया की चुभती हुई निगाहों से बचाकर अपने दिल में छिपा लेता था। उसकी सास ने उसे कभी अपने खानदान की बहू जैसा सम्मान नहीं दिया था, मगर फिर भी अपनी स्थिति से आज वह खुश थी। उसने बहुत ही योजना अनुसार अपने परिवार को गरीबी के दलदल से बाहर निकाल लिया था। मीरा ने मोमबत्ती की तरह खुद को जलाकर अपने परिवार को रोशन कर दिया था। मीरा ने दुकान के काम में मदद करने के लिए अपने भाई को अपने पास बुला लिया। इसी बीच नील की मां चल बसी, तो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मीरा ने अपने माँ पापा और छोटी बहन रीना को भी अपने पास ही बुला लिया। एक दिन वही दलाल नील के घर आया जिसने मीरा से उसकी शादी करवाई थी। मीना को देखते ही उसकी माँ से बोला, क्या कीमत लगाओगे लड़की की? किसी को जरूरत हो तो बताना पड़ेगा ना। मेरी बहन किसी की खरीदी हुई दुल्हन नहीं बनेगी। मीरा ने फुफकारते हुए कहा, खरीदी हुई दुल्हन? बड़ी जल्दी पर निकल आए, अपनी शादी का किस्सा भूल गई क्या? दलाल ने मीरा पर ताना कसते हुए मुंह बनाया। मेरी बात और थी, मैं तो बिना सहारे की बेल थी जिसे किसी न किसी पेड़ से लिपटना ही था, मगर मीना के साथ ऐसा नहीं है। देर आए दुरुस्त आए, कुदरत ने उसे नील के रूप में सिर पर छत दे दी है और पाँव के नीचे जमीन भी। अभी मैं जिंदा हूँ और अपनी बहन की शादी कैसे करनी है यह हम खुद तय कर लेंगे। आप जा सकते हैं, लेकिन हाँ, नील को मेरी जिंदगी में लाने के लिए मैं सदा आपकी कर्जदार रहूंगी। धन्यवाद। मीरा ने दलाल से हाथ जोड़ते हुए
आभार जताया। वहीं पीछे खड़ा नील मुस्कुरा रहा था। आज उसके दिल में मीरा के लिए प्यार के साथ साथ इज्जत भी बढ़ गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होंगी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ।